हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है ना, ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। और हमने जो है इसमें एनर्जी निकाली थी कि किसी भी कैपेसिटर को अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट या बैटरी से अगर कनेक्ट किया जाए तो उसमें कितनी एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है। ठीक है, हमने निकाले थे यू इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, अलग अलग फॉर्म में निकाला था। जैसे ये चार्जर कैपेसिटर की फॉर्म में है, एक हमने ये निकाला था कैपेसिटर और वोल्टेज की फॉर्म में, और एक चार्जर वोल्टेज की फॉर्म में। तो किसी को भी यूज़ कर सकते हो आप, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दे दे उसी हिसाब से आप चेंज कर लेना। ठीक है, जैसे अगर आपको ये फॉर्मूला है, जैसे यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, है ना। तो अब देखो इसमें एक चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ़ देर आर टू कैपेसिटर्स, ठीक है, दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से हैं? कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2। अब इनकी क्या खास बात है कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 की? द कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर ऑफ सेकेंड इज, हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज डबल ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। मतलब हमने ये बताया है कि जो C2 है, यानी कि सेकेंड कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो फर्स्ट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डबल है। C2 इज इक्वल टू क्या है? 2C1, है ना। समझ में आ रही बात? तो आप बताओ कि फिर उस कंडीशन में उनकी एनर्जीज क्या होगी। तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, C2 इज इक्वल टू 2C1 है, तो U1 इज इक्वल टू क्या होगा? पहले तो आप लिखोगे हाफ। अच्छा, एक चीज़ और, चार्जेस आर सेम, दोनों उन पर जो चार्जेस हैं वो सेम है, लेकिन सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो पहले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डबल है। समझ में आ गई? चार्जेस सेम है, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q के बराबर है। समझ में आ गई बात आपको? इस तरीके से आपको चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो पहले कैपेसिटर के लिए एनर्जी कितनी होगी? U1 इज इक्वल टू हाफ Q1 स्क्वायर अपॉन C1, ऐसे तो लिखोगे। और दूसरे के लिए क्या लिखोगे? U2 इज इक्वल टू हाफ Q2 स्क्वायर अपॉन C2, ऐसे तो लिखोगे। अब देखो एनर्जी देखो, अच्छा देखो चार्जेस तो दोनों के इक्वल है। Q1 इज इक्वल टू क्या है? Q2, तो यहाँ से तो मैं Q1 Q2 हटा ही देती हूँ, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, Q के बराबर है। ठीक है, अब दोनों का रेशो ले लो। U1 इज इक्वल टू U2 कितना होगा? देखो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1, और नीचे क्या लिखोगे? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2। हाफ से हाफ कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या आ गया? C2 अपॉन C1। समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? U1 कितना आया? आप एक काम और कर सकते हो, C2 की जगह पर आप क्या लिख दो? 2C1 लिख सकते हो। U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू 2C1 अपॉन C1, क्योंकि आप ही ने कहा है ना कि सेकंड का कैपेसिटेंस फर्स्ट के कैपेसिटेंस का डबल है। तो क्या होगा? C1 से C1 कट जाएगा, तो U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2U2, यानी कि पहले कैपेसिटर की जो एनर्जी होगी ना वो दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी की डबल होगी। तो कैपेसिटेंस किसका डबल था? दूसरे का, पर एनर्जी किसकी डबल हुई? पहले की। क्यों? क्योंकि दोनों देखो ना, इस फॉर्मूले में एनर्जी और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा एनर्जी उसकी कम होगी। समझ में आ गई? तो ये एक तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे ही बन करके आ जाएगा, या तो हो सकता है वो चार्ज डबल कर दे, हाफ कर दे, 1/4 कर दे, 4 टाइम कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो आपको तो जिस भी तरीके से डबल ट्रिपल जो भी करवा रहा है आपको उसी हिसाब से आपको वैल्यू रख देनी है। समझ में आ गई? पर एक चीज़ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जिस कैपेसिटर का चार्ज ज़्यादा होगा एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी, यहाँ पे तो C और V दोनों ही प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर Q और V दोनों ही प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई? तो वोल्टेज वाले केसेस में अगर वोल्टेज सेम है, कैपेसिटेंस अगर बढ़ा रहे हो तो एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन वोल्टेज अगर बदल रहे हो आप, चार्जेस आपके क्या है? सेम है, तो उस कंडीशन में ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। समझ में आ गई? अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी पर डिपेंड एक टॉपिक है ना। सब हेडिंग हो गई एक तरीके से इसकी, एनर्जी डेंसिटी
ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि एक ही कैपेसिटर है पर वो कैसा है, पैरेलल पे। अब तक हम जितने भी कैपेसिटर पढ़े हैं वो पैरेलल ही तो है, पैरेलल प्लेट ही पढ़ा है अभी तक हमने, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से, हमें क्या चाहिए, एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी पता है क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अगर आप एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो तो वो एनर्जी डेंसिटी बन जाती है। जिस भी चीज़ में, सपोज करो आपके पास और कोई तरीके की डेंसिटी निकालनी है आपको, है ना, तो आप उसमें जो भी पर्टिकुलर क्वांटिटी है, अब यहाँ तो एनर्जी है तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मास डेंसिटी होती तो मैं मास में वॉल्यूम से डिवाइड कर देती, या कुछ और डेंसिटी होती तो मैं उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देती। समझ, करंट डेंसिटी होती है तो हम करंट में वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो हमें निकालना है, एनर्जी तो हमारे पास है पर मुझे वॉल्यूम से और उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस, कैसे करेंगे इसको, देखो प्रोसीजर देखो सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है हम जानते हैं, हम निकाल चुके हैं। पैरेलल प्लेट, किसी भी पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हम निकाल चुके हैं, है ना। कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आ गई। आप यहाँ पे बता सकते हो सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। सही बात है ये, ठीक है। अच्छा, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर, इसको अलग से 1 ही डाल लो, है ना, मतलब इसको एक अलग से हेडिंग समझ लो आप चाहो तो, ठीक है। अब यहाँ से Q कितना आ गया, देयरफॉर Q इज इक्वल टू, Q कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A और साथ में E। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है, निर्वात की विद्युतशीलता, या इसको अपन परमिटिविटी बोलते हैं, एयर की या वैक्यूम की परमिटिविटी। समझ में आ गई। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास हो गई 2। अब देखो हमें पता है कि सिंस एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर कितनी होती है, E इज इक्वल टू, हमने अभी निकाली थी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, है ना, यही होती है। तो मैं Q की वैल्यू यहाँ पे रख सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक काम और करूँगी कि मैं C की वैल्यू और निकाल लेती हूँ कि C की वैल्यू कितनी होती है ना। तो सिंस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, यानी कि इसके बीच में कहीं पर भी कोई डायइलेक्ट्रिक हमने एंटर नहीं करवाया, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर की परमिटिविटी, A क्या है, एरिया, और D क्या है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, जानते हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को यहाँ रख सकते हैं। 2 को रखूँगी मैं यहाँ पर और 4 को रखूँगी यहाँ पर, है ना। तो पुट 2 and 4 इंटू थर्ड तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ, है ना। तो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन E का होल स्क्वायर। ये मैंने चार्ज की वैल्यू रख दी यहाँ से, और C की वैल्यू रखो यहाँ पे, यहाँ से तो कितना रखोगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर, और ये D ऊपर जाएगा, स्मॉल d नीचे कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A। जो जो कट रहा है उसे काट दो, है ना। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, A से एक A कैंसिल, तो कितना आया आपके पास, हाफ, और साथ में कितना आया, एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना आया आपके पास, आया E स्क्वायर, है ना, और साथ में A इंटू डी, यही तो आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, ठीक है। अब ये A इंटू डी क्या है, A क्या है एरिया, और D क्या है डिस्टेंस। एरिया को जब आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपको, वॉल्यूम ही तो मिलता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, है ना। मतलब ये तीनों, जब तीनों लेंथ एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है तो एरिया वॉल्यूम मिलता है, ठीक है, ऐसे तो मिलता है ना। तो अब जो एरिया है उसमें 2 लेंथ मल्टीप्लाई है, और तीसरी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और साथ में V, तो यहाँ पे साथ में बता दोगे वॉल्यूम, V इज इक्वल टू, यहाँ पे V वॉल्यूम है, ये ध्यान रखना, इसीलिए अलग से लिखा है वॉल्यूम, पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कितना होगा, A इंटू डी, ठीक है। A क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके बीच की, प्लेट्स के बीच की, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है उनके बीच की, ठीक है। अच्छा, U, इसको U से दिखाओ, है ना, हाँ, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है ना, इसको U से दिखाओ वरना कंफ्यूज हो गया आप। U से ही तो दिखाइए, क्योंकि E से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो किया है ना, तो आप इसको U से शो करो। समझ में आ गई। अब ये जो मैंने आपको क्या बोला था, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम।
तो एनर्जी तो ये रही, मैं इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो करो फिर, U अपॉन वी कर दो। देयरफॉर U अपॉन वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट और साथ में E स्क्वायर। सही बात है ये, यही क्या कहलाती है, एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी पूछी जाती है ये, U अपॉन वी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी होती है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ जो है हम तो वही पढ़ेंगे। तो हमारे हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला भी याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप करना इसको सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन है ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको जो जो गिवन है आप वो लिखोगे। तो एरिया कितना दे रखा है आपको, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, स्मॉल d 2.5 mm, मिलीमीटर में, सबको मीटर में कन्वर्ट करना है आपको। इट इज चार्ज विद सप्लाई, वोल्टेज दे रखी है आपको 400 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, U फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गई। अब आपको डिसाइड करना है खुद से ही कि आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, किसका, एनर्जी निकालने के लिए। मैंने आपको 3 तरीके के निकलवाए, एक तो निकलवाए चार्ज और वॉल्यूम, चार्ज और पोटेंशियल में, एक निकलवाए कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में, एक निकलवाए चार्ज और कैपेसिटेंस में। तो अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल दे रखा है, समझ में आ गई, पोटेंशियल दे रखा है, आपको कहीं चार्ज नहीं दे रखा। ठीक है, तो आप चार्ज और पोटेंशियल वाला तो निकाल नहीं सकते, कौन सा निकालोगे, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाला, क्योंकि ये तो पोटेंशियल दे रखी है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, तो क्या आप उसकी सी नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी, होता है कि नहीं होता, सी निकल जाएगा। फिर आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, देयरफॉर U इज इक्वल टू कौन सा वाला लगाओगे, हाफ, है ना। और एक फॉर्मूला बताया था मैंने, इसका कौन सा वाला था, हाफ CV स्क्वायर। सी आपको दे रखा है, से दे नहीं रखा, आप निकालोगे यहाँ से, बी आपको दे रखा है, तो इससे आपको क्या निकल कर के आ जाएगी, यू। बस ध्यान रख लेना, इनको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना। समझ में आ गई, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आता है। तो आपको देखना है कि आपको क्या क्या दे रखा है, क्या आप निकाल सकते हो, फिर उससे कौन सा फॉर्मूला निकाले। जैसे पोटेंशियल दे रखा है आपको, तो पोटेंशियल के दो है, एक तो चार्ज और पोटेंशियल वाला है, और एक कैपेसिटेंस और पोटेंशियल वाला है। अब पोटेंशियल तो दे रखा है, अब मैं चार्ज वाला कहाँ से निकालूंगी, है ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं सी निकाल सकती हूँ, इतना दिख रहा है। क्यों क्यों निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे ए दे रखा है, मुझे डी दे रखा है, तो यहाँ से मेरा सी निकल जाएगा। तो फिर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, कैपेसिटेंस और वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो ये आप लोग डिसाइड करना, बाकी फॉर्मूले में सारे कैलकुलेट करा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखो एनर्जी स्टोर्ड में हमने एनर्जी डेंसिटी भी निकाली, स्टोर एनर्जी भी निकाली। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी स्टोर इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, मतलब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कर लिए, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो तरीके के पढ़ा है, सीरीज़ भी पढ़ा है, पैरेलल भी पढ़ा है हमने। ठीक है, नंबर पहले हम पढ़ लेते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो वाला कर लेते हैं। एक बार आपको सीरीज़ का आ गया, पैरेलल का आप खुद ही समझ जाओगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखो देखो, हमने मान लिया लेट स्मॉल एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, स्मॉल एन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इन सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ में जोड़ दिए, और वो कौन कौन से हैं, C1 C2 डैश 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 CN, उनके कैपेसिटेंस ये है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, 1/CS। सीरीज़ में ऐसे ही तो होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 प्लस 1/CN, ऐसे तो कनेक्ट करते हो। सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अगर आपने n कैपेसिटेंस जोड़े तो आप ऐसे तो निकालते हो उसका सीरीज़ कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो चार्ज स्टोर हो रहा है हर उस पर, वो कितना हो रहा है, कैपिटल Q। लेट कैपिटल Q चार्ज इज स्टोर्ड ऑन ऑल कैपेसिटर्स। हमें पता है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें हर कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो सेम होता है। ठीक है, वोल्टेज अलग अलग होती है पर चार्ज सेम होता है। हमने मान लिया कि कैपिटल Q चार्ज जो है वो हर किस पर है,
कैपेसिटर पर, एन कैपेसिटर है तो एन कैपेसिटर्स पर चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, कैपिटल क्यू ही स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, देयरफॉर स्टोर्ड एनर्जी इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इन इक्विवेलेंट मतलब उन सभी का जो इक्विवेलेंट होगा, यानी कि सबको सीरीज में जोड़ रखा है तो उनका इक्विवेलेंट जो निकलेगा U इज इक्वल टू कितना, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्योंकि मेरे को चार्ज का पता है, कैपेसिटेंस का पता है, लेकिन इक्विवेलेंट का है ये ध्यान रखना, तो हम क्या लिखेंगे CS। समझ में आ गई बात आपको, बस CS की वैल्यू यहाँ पे रख दो, उठा करके ये 1 रख दो, इसको 2 रख दो, क्या करोगे 1 को रखोगे 2 में, तो U आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी एस, मतलब 1 अपॉन सी एस है ना साथ में, ऐसे लिखो तो अपॉन में नहीं आएगा, ठीक है, साथ में आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन CN, क्यों 1 अपॉन CS की वैल्यू रख दी मैंने, तो 1 अपॉन CS की वैल्यू तो साथ ही में रखूँगी ना, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, U इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस डैश डैश क्यू स्क्वायर अपॉन 2CN, अरे भैया ऐसे तो आएगा 2C1, ये से मल्टीप्लाई होगा 2C2 2CN, क्यू स्क्वायर तो बाहर है ना, इससे कंफ्यूज मत हो बटे से, हाफ क्यू स्क्वायर बाहर है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस एंड सो ऑन UN, ये पहले कैपेसिटर की एनर्जी हो गई, ये दूसरे की हो गई, ये तीसरे की ये एनवे की हो गई, समझ में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी कैसे निकलेगी, सभी की एनर्जी को सम करके निकलेगी, लेकिन कैपेसिटेंस सीधे सम करके नहीं निकलता। अब आप पैरेलल का निकाल सकते हो, सभी ट्राई करेंगे, आपको पता होना चाहिए CP कितना होता है, CP निकालो, यहाँ पर CP रखोगे, लेकिन यहाँ नहीं रखोगे, ये ध्यान रखना, वहाँ पर चार्ज सेम नहीं होते, वहाँ पे वोल्टेज सेम होती है, तो हमें वोल्टेज वाला और कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये मैं हिंट दे रही हूँ आपको, कल इसका सोल्यूशन दूंगी, आप सभी को करना है ये, और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपन, इसका लास्ट ही टॉपिक है ना, उसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करें, ठीक है, थैंक यू।